हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, कि सेल्स की डिस्कवरी किसने की और कैसे की। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स। रॉबर्ट हुक ने की डिस्कवरी सेल्स की 1665 में, और उसने ही ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे एक बहुत ही पतला जो है टुकड़ा कॉर्क का देखा। ही ऑब्जर्व ए हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और जब उसने ये थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसे वहां पे हनी कॉम्ब जैसा एक छत्ता नजर आया, स्ट्रक्चर विद स्मॉल कंपार्टमेंट्स, और उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। रॉबर्ट हुक ने इन कंपार्टमेंट्स को सेल्स का नाम दिया। वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं लाइफ का। सेल इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स का ही बना हुआ है, इसलिए इसको जो है स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं सेल को। एंड दीज सेल्स कैरी आउट ऑल द एसेंशियल फंक्शंस फॉर लाइफ, और यही सेल्स जो है जरूरी फंक्शंस है ना जो जीवन के लिए वो करती हैं, वो सेल्स की वजह से ही होती हैं, इसलिए इनको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं सेल्स को। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल, कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सेल से अंदर और बाहर कैसे जाती है। Substances like carbon dioxide and water move in and out of cell by diffusion and osmosis respectively, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के थ्रू अंदर और बाहर जाती है, और जो वाटर है वो सेल के अंदर और बाहर ऑस्मोसिस के थ्रू जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है दोनों ही ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अगर सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, तो वो बाहर की तरफ जाएंगे। अगर बाहर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की ज्यादा है तो वो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। Why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग कि जो कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही अंदर और बाहर जाने दे सेल के, तो उसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज ओनली सर्टन थिंग्स टू गो एंड एग्जिट द सेल, नॉट ऑल, कि क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कुछ ही चीजों को अंदर और बाहर जाने देती है और सभी को नहीं जाने देती, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। Fill in the gaps in following table illustrating differences between prokaryotic and eukaryotic cells, कि prokaryotic and eukaryotic cells के differences है और इसमें कुछ गैप्स है जो आप फिल करने हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कि इसका जो साइज है जनरली स्मॉल है, 1 to 10 म्यूमीटर्स है, एंड 1 म्यूमीटर्स इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है इसका साइज जनरली लार्ज होता है, 5 to 100 म्यूमीटर्स है, और इसमें जो न्यूक्लियर रीजन है इसका गैप आपने फिल करना है। इधर है कि न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि इसका जो न्यूक्लियर रीजन है पूरा न्यूक्लियस इसमें नजर आता है, पूरा न्यूक्लियर रीजन, और उसके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। लेकिन जो ये प्रोकैरियोटिक है इसमें क्या है, नॉट वेल डिफाइंड, इसमें जो न्यूक्लियर रीजन है वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय, एंड इसमें आना है नॉट सराउंडेड, इसमें कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इट इज नोन एज, और इसको जो है न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो उसको न्यूक्लियोइड कहती हैं। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम सिंगल होता है और ईकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। और जो प्रोकैरियोटिक है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होती नहीं, जो और लेकिन इसमें सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, तो इसमें फिर लिख देना है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होती है। Can you name 2 organelles we have studied that contains their own genetic material?
कि कोई दो ऑर्गेनेलीज के नाम बताओ जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल हो, डीएनए अपना हो। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है एंड प्लास्टिड्स उनका भी अपना डीएनए होता है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इट इज डिस्ट्रॉयड, कि अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके अंदर वाली ऑर्गेनेलीज सारी डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यू टू सम फिजिकल एंड केमिकल इन्फ्लुएंस, कि कोई ऐसा फिजिकल उसमें चेंज आए या कोई केमिकल की वजह से अंदर ऑर्गेनेलीज खत्म हो जाए, तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द सेल विल बी अनेबल टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिएंट इनटेक, वेस्ट रिमूवल एंड सेल विल डाई एंड लाइसोसोम्स विल डाइजेस्ट इट। कि अगर सेल जो है वो एसेंशियल फंक्शंस, अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो गई तो उसके कोई भी एसेंशियल फंक्शन वो नहीं कर पाएगा, जैसे रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिएंट अंदर नहीं ले पाएगा, वेस्ट को रिमूव नहीं कर पाएगा, और सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डाई हो जाएगा, और लाइसोसोम्स उसको डाइजेस्ट कर देंगे। Why are lysosomes known as suicide bags? कि lysosomes को suicide bags क्यों कहते हैं? Lysosomes are known as suicide bags because when cell gets damaged, lysosome burst and enzymes present in it digest itself। कि जो lysosomes है इनको इसलिए suicide bags कहते हैं क्योंकि जैसे ही सेल डैमेज होगा, वो डाई हो जाएगा, तो लाइसोसोम्स भी ब्रस्ट करते हैं, फटते हैं, और उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो लाइसोसोम्स को डाइजेस्ट कर जाती हैं। वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल, कि जो प्रोटीन्स है ये सेल में किस ऑर्गेनेल में बनते हैं, तो ये राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले कि जो प्लांट सेल है इसमें क्लोरोप्लास्ट होती है, एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बहुत बड़े होती हैं और एनिमल सेल में बहुत छोटे वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है ऑन साइड पर बिल्कुल, और जो एनिमल सेल है इसमें जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। प्लांट सेल में जो सेंट्रियोल एब्सेंट होता है एंड एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का होता है ये, और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें मल्टी सेलुलर है ये एनिमल्स। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें एक ही मेम्ब्रेन होती है और यूकैरियोटिक में 2 होती है। प्रोकैरियोटिक में एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम में होती है। प्रोकैरियोटिक में इट डज नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस अच्छी तरह से नहीं नजर आता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होता है साइज में एंड यूकैरियोटिक सेल लार्ज होता है। एंड प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, इसमें सेल 2 में डिवाइड हो जाता है, बाई का मीन्स 2 होता है। और यूकैरियोटिक सेल डिवाइड बाय माइटोसिस एंड मेयोसिस, ये माइटोसिस एंड मेयोसिस के थ्रू जो है डिवाइड करते हैं। What would happen if the plasma membrane ruptures or breakdowns, कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही फट जाए तो फिर क्या होगा। If the plasma membrane ruptures or breaks down, the cell will die, तो सेल जो है उसकी भी डेथ हो जाएगी। What would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus, कि क्या होगा अगर किसी सेल के अंदर गोल्जी अपरेटस ना हो। देखो जो गोल्जी अपरेटस है इसका काम क्या है कि ये पैकेज का एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का काम करता है। ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट भी पैकेज भी करता है उनकी और ट्रांसपोर्ट भी करता है, और लिपिड्स की भी। अगर गोल्जी अपरेटस ही नहीं होगा तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। तो इसमें फिर आंसर आएगा इफ देयर वाज नो गोल्जी अपरेटस पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विल बी स्टॉप्ड, कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी एंड इट विल लीड टू द डेथ ऑफ सेल, और सेल जो है उसकी डेथ हो जाएगी। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई, कि कौन सी ऑर्गेनेली है सेल की जिसको पावर हाउस कहते हैं सेल का, और क्यों कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कहते हैं पावर हाउस सेल का। क्यों कहती हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, और उस एनर्जी से ही जो सेल है वो अलग अलग एक्टिविटीज करता है। वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड,
कि जो लिपिड्स है एंड प्रोटीन्स है ये कहाँ पे बनते हैं, तो इसमें है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बनते हैं। हाउ डज एन ओमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, कि जो ओमीबा है वो अपना खाना कैसे लेता है। तो देखो जो ओमीबा है ये इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये जो इसके सूडोपोडिया होते हैं जो फॉल्स फीट इसको कहते हैं, तो इनके थ्रू ये फूड को कैच कर लेता है। तो ओमीबा कैचेस फूड बाय यूजिंग सूडोपोडिया। ये दोनों, ये जो बाहर है बल्जिस नजर आ रही है, ये सारे सूडोपोडिया है, तो इनके थ्रू ये फूड को कैप्चर कर लेता है। दिस फूड रीचेस फूड वैक्यूल इनसाइड द सेल। फिर यहाँ पे जो फूड होता है ये इस सेल वॉल को टच करता है और टच करके ये अंदर फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है यहाँ पे। द फूड इज डाइजेस्टेड विद इन द फूड वैक्यूल, और यहाँ फूड वैक्यूल के अंदर जो है ना यहाँ पे वो फूड की डाइजेशन हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, जो वाटर की मूवमेंट है फ्रॉम हायर वाटर कंसेंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। टेक 4 पील्ड पोटैटो हाफ्स, कि छीले हुए ना आलू लो 4, उनके हाफ लो, एंड स्क्यूज ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स, और उनके बीच में से आलू का गुद्दा निकाल के उनको जो है वो पोटैटो कप्स बना दो, कप की शेप के बना दो, अंदर से आलू का जो है गुद्दा निकाल के। वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम ए बॉइल्ड पोटैटो, और इनमें से जो एक कप है वो बॉइल्ड पोटैटो का बनाओ। जो 3 है वो कच्चे, और चौथा जो आलू है वो आपने बॉइल्ड लेना है, और उसको बीच में से गुद्दा निकाल के उसका भी कप बना लेना है। पुट ईच पोटैटो कप इन ए ट्रफ, और इन चारों ही पोटैटो कप्स को एक ट्रफ्स में रखो कंटेनिंग वाटर, जिनमें पानी हो। नाउ कीप कप ए एम्प्टी, और अब क्या है कप ए जो है आपने खाली रखना है, उसके अंदर कुछ नहीं डालना। पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी, दूसरे में शुगर डालनी है 1 टीस्पून, और अगले में सी में आपने टीस्पून सॉल्ट डालना है। पुट 1 टीस्पून शुगर इन बॉइल्ड पोटैटो कप डी, और जो कप डी है जो बॉइल्ड पोटैटो से बनाया है उसमें भी 1 टीस्पून शुगर डाल देनी है। कीप दीज फॉर 2 आवर्स, और इनको 2 घंटे के लिए रख देना है ट्रफ्स में, पानी में डाल के ट्रफ्स में पानी डालना है। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स, और फिर इनको ऑब्जर्व करना है कि क्या आता है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और फिर कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो ये 4 पोटैटोस कप्स है, ठीक है। 1 ए, ये बी, और ये सी और डी। ये ए बी एंड सी जो है ये रॉ पोटैटो से बनाए हुए हैं, कच्चे आलू से, और जो 4th डी है जो इसको बॉइल्ड आलू से बनाया गया कप को। तो इनको फिर ट्रफ में रख देना है चारों को ही, और जो ए है इसको एम्प्टी रखना है, कुछ नहीं डालना इसमें। जो बी है इसमें शुगर डालनी है बी वाले में, ठीक है, और जो सी है इसमें सॉल्ट डालना है 1 टीस्पून, और जो लास्ट वाला डी है इसमें भी 1 टीस्पून शुगर डाल देना है। तो इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको अब हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो जैसे ही हम ये ट्रफ्स में पानी डाल के इन पोटैटो कप्स को डाल के रखेंगे, तो आफ्टर 2 आवर्स हमको क्या नजर आएगा कि जो ए कप है जिसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला, और जो डी कप है जो बॉइल्ड पोटैटो से बना है उसके अंदर पानी इकट्ठा नहीं होता। तो जो बी एंड सी है उसमें वाटर का लेवल बढ़ता है, जिसमें हमने शुगर डाली थी एंड सॉल्ट डाला था उसमें लेवल पानी का बढ़ जाता है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन दी हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। हॉलोड वर्ड का मीनिंग होता है खाली, कि जो बी और सी जो है जिनमें हमने शुगर डाली और नमक डाला, इनके अंदर पानी का लेवल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है?
Water gathers in hollowed portion of B and C because concentration of water molecules is higher in trough than in cup B and C. क्योंकि जब हमने कप B and C को ट्रफ्स में रखा था जिसमें पानी था, तो बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और कप के अंदर कम थी, इसलिए पानी ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर चला गया. सो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम ट्रफ टू द हॉलड पोर्शन ऑफ कप B and C थ्रू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. Why is potato A necessary for this experiment? हमने जो potato A है ये क्यों लिया, जबकि हमने तो उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, ना सॉल्ट डाला ना शुगर डाली, कुछ भी नहीं डाला, बस उसको पानी के ट्रफ में हमने रख दिया. तो पोटैटो ए क्यों था नेसेसरी लेना इस एक्सपेरिमेंट में, ये शो करने के लिए कि इफ पोटैटो कैविटी हैज नथिंग, अगर उसके अंदर कुछ भी ना हो तो वाटर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन अंदर 0 है, द वाटर कैन नॉट मूव फ्रॉम ट्रफ टू इनसाइड. तो क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है तो कंसंट्रेशन डिफरेंस है ही नहीं, तो वो पानी मूव नहीं करेगा अंदर. फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ऑस्मोसिस, की ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को मूव करने के लिए देयर मस्ट बी कंसंट्रेशन डिफरेंस, कि कंसंट्रेशन डिफरेंस होना जरूरी है वाटर मॉलिक्यूल्स में. तो अंदर तो कुछ भी नहीं था, उसके अंदर पूरा खाली था, तो जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं था वाटर का, और जिसके कारण जो ट्रफ से वाटर मूव नहीं किया. वाई वाटर डज नॉट गैदर इन हॉलड पोर्शन ऑफ ए एंड डी. जो ए एंड डी में क्यों नहीं वाटर इकट्ठा हुआ. ए जो था वो रॉ पोटैटो था, कच्चा था, लेकिन हमने उसके अंदर कुछ नहीं डाला. और जो डी था ये बॉइल्ड पोटैटो से कप बनाया हुआ था, तो क्यों नहीं इनमें पानी गया. इन कप ए देर इज नो कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. जो कप ए था उसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला, इसलिए कंसंट्रेशन डिफरेंस वाटर मॉलिक्यूल्स का 0 था बिटवीन ट्रफ एंड कप. सो ऑस्मोसिस कैन नॉट अकर, इसलिए ऑस्मोसिस हो ही नहीं सकती थी, मूवमेंट नहीं हो सकती थी ट्रफ से कप की तरफ, क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर जो है वो मूव करता है. और जो कप डी है इसमें भी जो अंदर पोर्शन में पानी इकट्ठा नहीं हुआ. क्यों, क्योंकि जो कप जो डी है पोटैटो ये बॉइल्ड है, और बॉईल करने की वजह से जो सेल्स है वो डेड हो गए, ड्यू टू विच नो एक्सिस्टेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. और ऑस्मोसिस के लिए क्या कंडीशन है कि बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए. तो जैसे ही हम पोटैटो को बॉईल करेंगे तो वो सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, जो बाहर की आलू की मेम्ब्रेन है, वो उसके सेल्स डेड हो जाती हैं, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो रहती नहीं है, इसलिए ऑस्मोसिस नहीं होता, और जो वाटर है वो ट्रफ से अंदर की तरफ नहीं मूव करता. विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी. कि कौन सी सेल डिवीजन होती है ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ बॉडी. कई बार चोट लग जाती है तो वो थोड़े दिन के बाद ही वहां पे वो सही हो जाती जगह, क्योंकि सेल डिवीजन होती है और वो रिपेयर कर देती है उसको. तो कौन सी सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी होती है, एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. और गैमीट्स की फॉर्मेशन में कौन सी सेल डिवीजन इन्वॉल्व है. तो जो माइटोसिस है ये ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी के लिए पार्टिसिपेट करती है, और जो मियोसिस है ये इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स में. तो ये है आज की हमारी वीडियो.